फ्रेंड्स, अगर बात करें लेटेस्ट न्यूज सामने आई है भाई, जिसके मुताबिक आईसीसी का चेयरमैन जे शाह को बना दिया। 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। अगर बात करें भाई, अब बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी हैं, एसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं और अब तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। मतलब तमाम सीट्स जो हैं वो जे शाह के बेल्ट के अंडर आ गई हैं। अगर बात करें क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, जे शाह के होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर आ रही है, या फिर जे शाह को क्या कंग्रेचुलेट करती हैं बनने पे? सबसे पहले वाकई कॉन्ग्रेचुलेशन। और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के होम मिनिस्टर, जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं। तो ज़्यादा बैकग्राउंड हमाद भाई कहीं ना कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करता है। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपने बात की कि सारे के सारे वोट जो है जय शाह के पास के, आप ये समझ लें कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। और ये इंडिया का एक बड़ा वाइज डिसीजन भी है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है, लेकिन हम उसके हेड नहीं है। ऑलरेडी 35 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के मालिक इंडियंस है, ठीक है। आईसीसी भी एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर इंडिया बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ का स्टेक होल्डर भी है, शेयर भी देता है, ठीक है। आप खुद देखें, इंडियन क्रिकेट टीम को अगर आप पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकाल देना तो आधी क्रिकेट वहीं पे फना हो जाती है, ठीक है। तो दैट मींस कि जो बीसीसीआई की वर्थ है इस वक्त आईसीसी के अंदर, वो डेफिनेटली 110% क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। और अब अगर जय शाह आकर फ्रंटमैन बन चुके हैं आईसीसी के भी, तो ये डेफिनेटली ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बैकएंड पे जितने भी डिसीजन होते हैं, कोई भी बीसीसीआई के बगैर डिसीजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब तो वो फ्रंट से जो है वो लीड करेंगे, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को लीड करेंगे, तो मजा मेरे ख्याल में आएगा, क्योंकि जो इंडिया ट्विस्ट पैदा करता है क्रिकेट के अंदर कोई नहीं करता। लेकिन इंडिया तो पहले डिमांड कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, चाहे श्रीलंका हो, दुबई हो, या एंड वाले डेज में तो इंडिया ने बोला मोहाली में खेले जाएं। अब जब आईसीसी इंडिया के अंदर आ चुका है, बेल्ट के अंदर आ चुका है, तो अब क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर अब बाहर ही होने के चांसेस हैं? देखिए, मुझे याद है एशिया कप 2023 जिसको पाकिस्तान होस्ट करना था, जिसने वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे जय शाह के कहने पर ही गया, क्योंकि तब एसीसी के चेयरमैन जय शाह थे। अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हो गए हैं, हो कुछ भी सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप खुद देखें कि इंडिया जो है वो प्लेयर्स चाहे आना चाहते हैं, मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि पाकिस्तान आए। उसके अंदर सिक्योरिटी शायद कहीं इफेक्ट करी है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो बहुत सारी ऊपर वाली चीज़ें हैं जिनमें क्रिकेट का लेन देन बहुत कम है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसको बर्ज कर दिया है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की। देखें, इंडिया इनकार करे ना करे, दुनिया हमसे खुद ही मुंह मोड़ लेगी। जो ये 10-15 दिनों में पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमारी बदनसीबी ये है कि जब कोई इंटरनेशनल अगर टूर्नामेंट हमारे हिस्से में आता भी है, वो महीना उस साल इतनी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। आप बलोचिस्तान की बात कर लें, आप केपीके की बात करें, आप पंजाब की बात करें, आप मुझे ये बताएं जो विलिंग भी है वो कैसे सोचेंगे अगर ये हालात ऐसे रहे कि हम चाहें। इंडिया का तो एक बड़ा शुरू से यह है ना कि हमने पाकिस्तान को गुडविल नहीं देनी है। इंडिया आएगा, वेस्ट मीडिया आएगा, इंटरनेशनल मीडिया आएगा, हमारे पास दो पैसे आएंगे, हमारी टूरिज्म प्रमोट होगी, होटलिंग प्रमोट होगी। इंडिया ये नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए हमने भी इंडिया को पोर्ट्रेट क्या किया हुआ भाई, दुश्मन मुल्क। वो कहते हैं अगर सासी तो दुश्मन ही आते फिर निभा लेने तो दुश्मनी, लेकिन हमने भी तो सामने वाले के साथ कोई दोस्ती वाला सीन नहीं किया ना। अब इंडिया का पॉइंट अगर दुनिया रिजेक्ट करके और इंडिया को प्रेशराइज करती है कि आप जाएं ताकि वो भी यहाँ पर आए, लेकिन हालात इस तरह से बन जाते हैं। हमें साजिशों ने ऐसा घेर रखा है कि आप देखिएगा जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी करीब आएगी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, और हमारे खुद के वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करा रहे, किसी हाइब्रिड मॉडल पे करवा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है दहशतगर्दी का सामना है। और ये चीज़ इंडिया को पहले से ही मालूम है। जय शाह चैंपियन ट्रॉफी पे ज्यादा जोर नहीं देंगे। अगर चले पाकिस्तान की क्रिकेट तो एक साइड पे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, क्या जय शाह के आने से बेहतरी होगी? क्योंकि पहला स्टेप जो उन्होंने लिया है, उन्होंने बोला कि टेस्ट नेशंस जो हैं उनको ज़्यादा फंडिंग दी जाए ताकि टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। छोटी नेशंस जैसे बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे, ये नेशंस भी टेस्ट खेलें। एक्चुअली ना बात उनकी भी ठीक है। देखिए, इंडिया ना खुद को ग्लोबल लीडर मानता है, और वो कहते हैं कि ये जो 100 साल है ना ये हमारे हैं, और हम जो है लीडर हैं। लीडर जो होता है ना वो लीड करता है, ठीक है। अब क्रिकेट में जिस तरह T20 वर्ल्ड कप उन्होंने विन किया, अब
इंडिया के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है और बॉलीवुड की तरह इंडिया का क्रिकेट भी बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, ठीक है। अब अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के बाद अब नेपाल को भी वो सपोर्ट करेंगे, अब तो ऐसी ऐसी कंट्रीज को भी इंडिया सपोर्ट करेगा जहाँ पर शायद क्रिकेट की ABC भी किसी को नहीं आती। इंडिया लास्ट डेज में नेपाल को ट्रेनिंग दी है, नेपाल को ट्रेनिंग दे रही है, अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है, तो अब उसको सूट करता है ना। देखिए 5th नंबर पे है, तीसरा बनने जा रहा है, तो अगर अमेरिका भी तो ऐसे ही करता है ना, वो सुपर पावर कैसे है, क्योंकि वो लोगों को क्या देता है, फंड देता है, डेवलपमेंट देता है, सेम लाइक इंडिया भी कर रहा है। लेकिन क्रिकेट इंडिया को अब सूट करती है, क्योंकि जिस तरह से लेजेंड उसने पैदा कर दिए हैं, जिस तरह क्रिकेट के अंदर वो एग्रेशन लेके आए हैं, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में मीडिया के अंदर जितना शेयर उनका है ना, तो ये चेयर भी जय शाह को सूट करती है और ये डिसीजन भी उन्हें अब सूट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, जो विदाउट एनी ऑपोजिशन सिलेक्ट हुए हैं, किसी बंदे ने मुखालफत नहीं की, उसके पीछे क्या पैसा है कि BCCI दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, इंडिया दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी है, ये रीजन है? नहीं, एग्जैक्टली इंडिया के साथ टक्कर नहीं ना लेना, क्योंकि अब अगर इंडिया देखिए यहाँ पर हम एक डीप पॉलिटिक्स का भी देखते हैं, ये आप और मेरा भी डिसीजन होगा कि एक ऐसा इदारा जिसको मैं 70% फंडिंग दे रही हूँ और मेरा बंदा नहीं बैठ रहा और 30% में से कोई एक बैठेगा, तो ये एक फेयर डिसीजन नहीं है। ज़ाहिर है इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज किया होगा कि ये सीट, और ज़ाहिर है जो ज़्यादा पैसा देता है बड़ी सीट तो उसी की होती है। भी करते हैं, क्रिकेट भी तो अच्छी खेल रहे हैं। मैंने ये बात पहले क्लियर की कि इंडिया ने जिस तरह से अब क्रिकेट दुनिया को सिखाई है, उन्हें ये चीज़ सूट करती है। बेशक एक वेल्थी क्रिकेट है इंडिया के पास, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार है। दूसरी चीज़ ये होगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, आप BCCI जीत जाएगा अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट हार जाएगी, ठीक है। तो क्रिकेट की हार हम चाहते नहीं है कि BCCI के हाथों हो, क्योंकि BCCI कभी ऐसा करता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि BCCI की तरफ से एक नरमी की उम्मीद है हमारी कि वो पाकिस्तान में भेजे अपनी टीम को। लेकिन जब आपकी टीम इतनी गंदी क्रिकेट खेलेगी तो कैसे आप होस्ट करेंगी? ना आपके पास अच्छे स्टेडियम्स है, बेशक स्टेडियम से काम चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो क्या पता कंप्लीट होता है या नहीं होता। ऊपर से आपकी टीम ODI हो, टेस्ट हो, T20 हो, एसोसिएट नेशन से हार रही है, नंबर 10 नंबर 12 नेशन से हार रही है, फिर भी समझते हैं कि होना चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए हम लोग जो है वो 2022 से डिक्लेयर्ड है कि हम लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर एवरीथिंग वाज अंडरस्टूड, ठीक है। हम लोग एशिया कप में हम लोगों ने ACC की बात मानी, हमने न्यूट्रल वेन्यू की तरफ गए और पाकिस्तान जो है वो 2023 के एंड पे वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल भी किया इंडिया में। अब दिस इज द टर्न फॉर इंडिया टू बो डाउन, बदलाव टिट फॉर टैट। एग्जैक्टली अब इंडिया की बारी है कि वो पाकिस्तान आए ताकि पाकिस्तान के रास्ते खुले दोबारा इंडिया जाने के। यही एक वाहिद मैं कहती हूँ वो एक किरण है, उम्मीद है, जिससे हमारी आपस की बॉर्डर के अक्रॉस जो है वो क्रिकेट बहाल होगी। जी आज की बात है, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि ICC का चेयरमैन जय शाह बन गया। जय शाह जी, आपको मुबारक हो जय शाह जी, तुसी आई किद लग गए ICC के लग गए हो जी, मुबारक हो। सुनने में आ रहा है मौसम नकवी भी लग रहे हैं 2025 में हमारे ये नहीं अभी नहीं लगेंगे, क्योंकि 3-4 साल का टेन्योर जय शाह कब रहेगा, उसके बाद नया चेयरमैन। हो इसके लिए तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी, मतलब चैंपियन ट्रॉफी गई पाकिस्तान के हाथ से? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखें 2022 में ICC ने पाकिस्तान को ये इवेंट दिया था और होना चाहिए यार पाकिस्तान में। लेकिन आपको एक मजे की बात बताता हूँ, 2023 के एशिया कप पाकिस्तान के हाथ में था, जय शाह ACC का चेयरमैन था, तो जय शाह ने श्रीलंका में इंडिया के मैचेस करवा दिए थे। अब इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में वो क्यों खिलवाएगा? अब नहीं बाहर करवाएगा? देखें यार, अगर वो करता है तो गलत बात है। पाकिस्तान में पहले गुर्बत है, इन्होंने 12 अरब रुपए मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम में लगाए। पाकिस्तान गरीब मुल्क है यार, पाकिस्तान है थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा निजाम है इधर जो है ना, गुर्बत है, थोड़ा सा हुकूमत बिलों के टैक्सों पे चल रही है, जो है ना आवाम मर गई है, तो इन्होंने इंडिया के लिए ये सारा काम किया, तो इंडिया को आना चाहिए यार, गलत बात है। अगर इंडिया नहीं आती ना पाकिस्तान में तो ये इंडिया की। मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे, जब ICC का चेयरमैन जय शाह नहीं था, इंडिया ने नेपाल क्रिकेट टीम को इंडिया में बुला के ट्रेनिंग दी, अफगानिस्तान के अंदर स्टेडियम्स बिल्ड किए ताकि उनकी क्रिकेट आगे जाए, क्या इससे समझते हैं बाकी क्रिकेट नेशंस को फायदा होगा? क्या चेयरमैन जय शाह जो बने हैं बाकी क्रिकेट नेशंस को ऊपर लेके आएंगे, उनको एक्स्ट्रा फंडिंग देंगे ताकि क्रिकेट थोड़ी सी मजीद इंटरेस्टिंग हो? जैसे आपने पहले जिक्र किया कि वाकई इंडिया इंटरेस्ट पैदा करता है, क्या आप भी करेगा? देखिए इंडिया, अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान रिसेंटली 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेमीज में गया पहली दफ़ा, और उस सेमीज में जाने पर तालिबान ने प्रॉपर्ली जो है वो ट्वीट्स जारी किए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई कि थैंक यू इंडिया, ब्रदर इंडिया, ठीक है।
तो मतलब वो लोग जो है वो अपनी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया को अपना बाप मानते हैं। बांग्लादेश की बात कर ले, बांग्लादेश में भी इसी तरह से, और नेपाल तो डेफिनेटली। तो ये कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनको इंडिया ऑफिशियली ओन भी करता हुआ नजर आता है। आप देखिए आईपीएल में खेलने जाते हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर्स जाते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर्स जाते हैं, और आईपीएल से एक अच्छी खासी जो है वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती हैं, और अल्टीमेटली अगर हम पीएसएल की बात करें, लोग पीएसएल को निगलेक्ट करके आईपीएल में क्यों खेलने जाते हैं? आईपीएल में आपको एक्सपोजर मिलता है, आईपीएल में आपको पैसा मिलता है, आईपीएल में आपको इंडोर्समेंट्स मिलती है, आईपीएल के अंदर आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, तो फिर व्हाई नॉट? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। क्यों? आप देखिए आईपीएल के अंदर आपको टैलेंट भी मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारा ऐसा टैलेंट है, इंडिया भरा पड़ा है ऐसे टैलेंट के साथ जो उन्होंने आईपीएल से हंट किया। बीसीसीआई पीसीबी को भी ऑन कर ले, शायद हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए, शायद हमें रोहित जैसा कोच मिल जाए, शायद हमें विराट जैसा कोच मिल जाए। गुड क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि देखें, हम लोगों की यही गलती है, ठीक है। हम लोगों में यही एक मिस्टेक है, हम लोग हमेशा आउटर सोर्स पर जो है ना बिलीव रखते हैं। क्यों हम अपने जो है ना वो पैरों पर खड़े नहीं हो सकते? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इंडिया क्यों सक्सेसफुल है? उनके जितने कोचेस अब तक आए हैं वो सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, वो इंडिया के लिए खेलते हैं, इसीलिए अपने ही बच्चों को वो सिखा रहे हैं। उनको ना ये ग्रज फील नहीं होता। अब देखिए एक इंग्लैंड का आपके ऊपर जो है ना वो कोच मुसल्लत कर दिया है, 1000 वो आपसे पैसे ले रहा है, उसकी जड़ें तो वहाँ इंग्लैंड के साथ ही लगी हुई है ना, ठीक है। तो देखिए बिल्ली जो है वो शेर को सब चालें सिखा गई, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। तो यही सेम चीज यहाँ पर मैं आपको शायद समझ आ रही है कि मैं किस साइड पे बात कर रही हूँ। तो यही एग्जैक्टली चीज होगी। जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो तो यूट्यूब चैनल्स बना के बैठे हैं, बैश कर रहे हैं आपकी टीम को। जब उनके दिल में ऐसी बातें, जब वो खुद फेवरेटिज्म करते रहे जब टीम में थे, क्या वो कोचेस मन की टीम को अच्छा चलाएंगे? जैसे वकार यूनुस की मिसाल सामने है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान वकार यूनुस के टेन्योर में हुआ, तो कैसे पॉसिबल है? देखिए आपने यहाँ पे मैं अगेन इंडिया की ये एग्जांपल आपको दूंगी। आप देखें पहले जो थे रवि शास्त्री थे, उनको जो है वो रिप्लेस किया राहुल द्रविड़ ने। अब जो है वो गौतम गंभीर आ चुके हैं। आप तीनों लोगों को देखें, क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर इन लोगों ने कमाल किए हुए हैं, ठीक है। इवन कि वर्ल्ड कप के अंदर भी ये लोग जो जब इंडिया जीता था उस स्क्वाड के अंदर भी थे, गौतम गंभीर थे। अच्छा, अब इसी तरह से हम लोग इस साइड पे आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो एलिजिबल हैं इस चीज़ को करने के लिए। प्रॉबेबली देखिए कुछ लोग हैं ऐसे जो शायद फेवरेटिज्म करते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो डेफिनेटली मेरिट पे भी करते होंगे। आप खुद देखिए ना कि आप लोगों ने स्क्रीनिंग प्रोसेस करना है, उसके बाद किसी को भी तो नहीं ना बिठा सकते। आप देखिए आप बिठा दे किसी ऐसे बंदे को, हम लोगों की वैसी स्ट्रीट क्रिकेट चल रही है, यहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोलनी आती प्लेयर्स को, यहाँ पर ग्रूमिंग प्लेयर्स की नहीं होती, हम लोग उनको बिठा दे, वो अपने मामे के पुत्र को ले आएगा, अपने चाचे के पुत्र को ले गए। यहाँ पे पहले दोस्तियाँ चल रही है, यहाँ पे पहले लॉबी चल रही है। स्क्रीनिंग प्रोसेस भी तो जरूरी है, मैनेजमेंट भी तो जरूरी है, सिर्फ कोच थोड़ी ना करेगा। मतलब हम कोच इंडिया से नहीं तो कम से कम उनकी सोच तो ले सकते हैं, उसको तो फॉलो कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। सीखे, प्लीज सीखे। आप देखिए आप लोग जो है ना वो एक बॉर्डर लाइन को इतना ज्यादा हम लोगों ने जो है ना वो कंक्रीट बना दिया है, इतना कंक्रीट कर दिया है, वो इस एक थॉट को हमने इतना कंक्रीट कर दिया है कि हम लोग हर चीज के अंदर डिवाइड हो चुके हैं, हर चीज के अंदर डिवीजन आ चुकी है। सीखना है किसी से सीख लो, मोहल्ले से सीख लो, लेकिन इंडिया से नहीं सीखना। अच्छा जी, अच्छी चीज आ रही है, हर चीज में अच्छा चीज है, लेकिन मेड इन इंडिया कुछ नहीं है। ये सारी चीजें, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई चीज अच्छी है, वो कहते हैं ना कि मुझे वो अब्बा अक्सर बोलते हैं, लेकिन मुझे मेरे माइंड से वो मुहावरा निकल गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर जो मत होती है ना वो आपने दुश्मन की भी सुन लेनी होती है, ठीक है ना। तो मतलब अकल की बात जो होती है ना वो दुश्मन की भी आपको ले लेनी चाहिए।